हमारा ये जो प्रैक्टिकल है ये ओम्स लॉ एपरेटस विथ पावर सप्लाई, इसमें हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। हमारे पास ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसमें ये V दिखाई दे रहा है, और ये जो है ये मिली एमीटर, मतलब ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर की सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जबकि अमीटर की सहायता से हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। इस दिए हुए एपरेटस बॉक्स में हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है ये उसका सर्किट डायग्राम है जो इस कंस्ट्रक्शन बॉक्स में बना हुआ आया है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का ये रेजिस्टेंस है जिसका बाहर डायग्राम बनाया हुआ है, जबकि MA मतलब मिली एमीटर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है और ये मिली एमीटर यहाँ पर स्थित है। जबकि इस सर्किट में ये जो हमें दिखाई दे रहा है वोल्ट मीटर जो हमेशा समानांतर लगता है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसमें सबसे न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 3 वोल्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ जो भी मान होगा, जैसे इसमें वोल्ट लिखा है तो इसकी मेजरिंग पॉइंट वोल्ट होगी, जबकि इसमें MA लिखा है इसका मतलब ये मिली एमीटर को या मिली एम्पियर को प्रदर्शित करेगा। कभी कभी यहाँ पर माइक्रो का चिन्ह लगा रहता है। मिली का तात्पर्य 10 पे पावर ऋण 3 से है, जबकि माइक्रो का मतलब 10 पर ऋण 6 की घात से है। तो यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा ये जो आपको एमीटर या वोल्ट मीटर दिया रहेगा ये उसे प्रदर्शित करेगा। अब हम आगे इसमें प्रैक्टिकल करेंगे और इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि धारा का मान कैसे ज्ञात करना है। हम इस ओम्स लॉ को ऑन करने के लिए इस स्विच बटन को पहले ऑन करते हैं। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसे पावर सप्लाई मिलना चालू हो जाती है और ये जो मेन करंट दिख रहा है यहाँ पर रेड लाइट जलना चालू हो जाती है। हम इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, जबकि इसे ऑन करने पर ये ऑन हो जाएगी। अब हमारे पास वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों दिए हुए हैं। हम जैसे जैसे वोल्ट मीटर का मान बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए आपको ये नीडल दिख रही होगी, जैसे जैसे वोल्ट मीटर का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर अमीटर का मान भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर धारा के मान में वृद्धि होगी। यही ओम्स लॉ था, लेकिन हम इसे इसकी सहायता से ग्राफ के साथ सिद्ध करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अल्पतमांक ज्ञात करना है। चूंकि ये वोल्ट मीटर है और हम इसे देखेंगे कि वोल्ट मीटर का न्यूनतम मान कितना है मुख्य स्केल में 0.5। देखिए ये है 0.5, मतलब मुख्य स्केल का मान कितना होगा 0.5 वोल्ट। और कितने भागों में डिवाइडेड है तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें खानों की संख्या कितनी है। इसमें खानों की संख्या है 10, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.05 वोल्ट। ये हमने जो लाए ये हमारे पास इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक है। हमने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जिसमें हम वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं। अब हम अमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। इसमें मुख्य स्केल का न्यूनतम मान 6 और खानों की संख्या यहाँ पर 10 है, तो हम लिखेंगे अमीटर के अल्पतमांक के लिए 6 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 बराबर 0.6 मिली एम्पियर। ये हमारे पास अमीटर का अल्पतमांक मतलब लीस्ट का अल्पतमांक मतलब लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, और यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर का अल्पतमांक अर्थात लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर आ गया। अब हम मान कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको मान निकालना सिखा रही हूँ। सबसे पहले जब हम वोल्ट मीटर में धीरे धीरे करके 5 खाने आगे लेके आते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर में जब आपने 5 खानों को लिया है, छोटे 5 खाने लेना है हमें, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा एग्जैक्टली ऊपर से लिया जाएगा, ठीक है। इसकी सावधानियों में हम लिखेंगे
तब यहाँ पर 4 खाने प्रदर्शित हो रहे हैं। अर्थात वोल्टमीटर के 5 खाने और अमीटर के 4 खाने। तो हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टमीटर का मान मतलब वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर, और हम दूसरी जगह कैलकुलेशन करेंगे अमीटर का मान, और हम अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो वोल्ट मीटर में कितना मान आया था हमारे पास? वोल्ट मीटर में आए थे टोटल खाने 5, और उसमें वोल्ट मीटर का अल्पतमांक होगा 0.05। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा 0.25। इसी प्रकार अमीटर में खाने कितने थे? 4, अल्पतमांक कितना है? 0.6, गुणा करेंगे 2.4 मिली एम्पियर। अब चूंकि ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब V इज इक्वल्स टू IR। तो R इज इक्वल्स टू, R मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय I, यही होगा। तो हमारे पास V का वैल्यू भी आ गया, I का वैल्यू भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो R है वो प्रतिरोध है, वो रेजिस्टेंस है। जब हम इसे लिखेंगे तो R इज इक्वल्स टू V बाय I। V हमारे पास वैल्यू कितनी आई? V की वैल्यू कितनी है? 0.25। I की वैल्यू कितनी है? 2.4। हम जब R की वैल्यू निकालेंगे तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2.4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी प्रकार से जब हम दूसरी बार कैलकुलेशन करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा फिर से, यहाँ पर हमें स्विच दिया हुआ है रेगुलेटर, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर की सहायता से इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो ये कितने खाने हो गए? टोटल कितने खाने कवर किया? 10 खाने कवर किया। परपेंडिकुलरली ऊपर से हम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर कितने खाने कवर होते हैं? यहाँ पर 8 खाने कवर होते हैं, ये 8 खाने कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर के लिए लिखेंगे, दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे वोल्ट मीटर में 10 गुणित 0.05 बराबर कैलकुलेशन करेंगे, और फिर हम इसमें लिखेंगे 8 गुणित 0.6 बराबर कैलकुलेशन करेंगे। अगेन हम R का मान निकालेंगे। ऐसा करने पर हम बार बार देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ R की वैल्यू आ रही है, ये जो R की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो वोल्ट मीटर के अलग अलग मान और अमीटर के अलग अलग मानों के कारण आएगी, और ये वैल्यू एकदम समान होंगी। मतलब यहाँ के जो कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है ये सारी एक दूसरे के इक्वल होंगी, जबकि यहाँ की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आएंगी। मतलब हमारे पास वोल्ट मीटर की पूरी वैल्यू आएगी जो हम अलग अलग डिस्टेंस में निकालेंगे, फिर हम 15 में निकालेंगे, 20 में, फिर 25 में, तो 30 में, ऐसे हम लोग अलग अलग डब्बे के साथ निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ये मान भी बढ़ता गया, ये मान भी बढ़ता गया, किसके साथ में? इस वोल्ट मीटर के साथ में, इस विभव के साथ में। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ग्राफ हमारे पास आएगा जो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम इतना काम करेंगे तो हमारा ओम्स लॉ जो है वो प्रूफ हो जाएगा इस प्रैक्टिकल में।